एक बार फिर, ये क्या है? वरियन कंपनी की टर्बो पंप। इसे किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इनका उपयोग निर्वात कक्षों में 0 से 7वीं डिग्री तक शुष्क, मान लीजिए तेल मुक्त निर्वात में पंप करने के लिए किया जाता है। скажем так, вакуума безмасляного до минус седьмой степени. 1 मिनट 1 लाख चक्कर। लेकिन आप इसे वायुमंडल में घुमा नहीं सकते हैं क्योंकि ब्लेड अलग हो सकते हैं। ब्लेड अलग अलग उड़ते हैं, छेदते हुए इस शरीर को छेद सकते हैं। हमें ये सब क्यों चाहिए? मास स्पेक्ट्रोमीटर कक्ष को पंप करने के लिए, जो हमारे यहाँ है। चतुर्भुज हेड और वास्तव में हीलियम की शुद्धता को मापने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर के दिमाग हीलियम के साथ प्रयोग करते हैं और विमान पर सीधे इसके शुद्धिकरण के साधन के साथ आते हैं। Придумывать средства для его очистки прямо на борту летательных аппаратов. और ये एक आयन पंप है। ये भी एक वैक्यूम चीज़ है, बहुत बढ़िया। ये एक्सेलरेटर कुछ प्रकार के विज्ञान गहन तकनीकी उपकरणों पर स्थापित किए गए हैं। ये 0 से 11वीं घात तक चला जाता है। मूल्यतः अंतरिक्ष का निर्वात, आदर्श गैस आवृत्ति, पर्यावरण की आदर्श आवृत्ति जिसमें यह सब काम करता है। Статус среды, в котором это все работает. यह एक निर्वात कक्ष है, भविष्य का उत्सर्जन निर्वात कक्ष, जिसमें समताप मंडल और निकट अंतरिक्ष में कम तापमान पर उच्च तापमान पर उठाने के लिए उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि वहाँ एक हीटिंग जैकेट है। На низкие температуры, на высокие температуры, потому что имеется рубашка подогрева. यहाँ आप कोई भी ऊंचाई बना सकते हैं, किसी भी ऊंचाई का अनुकरण कर सकते हैं। बैटरॉन कहाँ है? ओह, यहाँ बैटरॉन है। ऐसे बेहद सटीक सेंसर की मदद से जो दबाव मापता है। Точного датчика, который измеряет давление. То есть यहाँ इसकी गणना 1 से 1000 टॉर तक की जाती है। इसलिए हम कई मीटर की सटीकता के साथ किसी भी ऊंचाई का अनुकरण करके कक्ष में दबाव बना सकते हैं। यानी यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे उपकरणों की जांच करें कि ठंड और डिस्चार्ज के कारण कहीं कुछ बुरा तो नहीं होगा। случится ничего плохого, соответственно, на холод и на разряженность. Также его можно इसे प्लाज्मा में भी बदला जा सकता है। यहाँ उदाहरण के लिए संभवतः 30,000 वोल्ट के लिए एक वैक्यूम इनपुट है। इसलिए यहाँ कोई रबर गैस्केट नहीं है और तदनुसार कक्ष में एक आयन तूफान शुरू हो जाता है। начинается ионная буря. क्या आप इसे घर से लाए थे? हाँ, ये घर से है। ये मेरा है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। У меня много таких вещей. आप कैमरा कब लॉन्च करेंगे? Ну, вообще, सामान्य तौर पर इसे बनाने में 1 महीना लगता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमैटिक्स। यहाँ एक पाइप आणविक पंप है, नीचे एक वेन रोटरी पंप है। एक तेल पंप होना चाहिए, तेल वाष्प को फिल्टर करने के लिए आणविक छन्नी, फिर शायद इन तेल वाष्प को हटाने के लिए एक प्लाज्मा आफ्टर बर्नर। सामान्य तौर पर वायवीय और वैक्यूम वाल्वों का एक समूह है। एक वायवीय नियंत्रण प्रणाली, रिले, सब कुछ कंप्यूटर पर है। विद्युत व्यवस्था यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। система очень-очень-очень много всего здесь нужно сделать. यानी करीब 1 महीना या उससे ज़्यादा। खैर, स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रकार का शरीर, किसी भी प्रकार का फ्रेम जो संरचनात्मक एल्यूमिनियम प्रोफाइल से बनाया जाएगा। ये पता चला है कि बुनियादी विवरण है। मुख्य विवरण सभी मेरे में है। इंस्टॉलेशन इस प्रकार का है। यदि आप इसे किसी शोध संस्थान में कहीं ऑर्डर करते हैं, इसे 10 मिलियन रूबल से खरीदते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन ये बहुत सस्ता है Получается. क्योंकि ये शुद्ध हस्तनिर्मित है। लेकिन कार्यक्षमता के मामले में यह बेहतर होगा। आइए वहाँ कार्यक्षमता जोड़ें, कुछ विशेषताएं, उपहार।